हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू चंद्रग्राम। आज हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल का वीडियो अगर आपने देखा तो जरूर देखना। कल के वीडियो में डिस्कस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और जो ब्रेकआउट रिसेंटली हुआ है उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था। हमने ये कहा था कि निफ्टी में जो है, निफ्टी में कंसोलिडेशन होना था जो कल के डेट में हुआ, और थोड़ी सी हल्की सी रीटेस्ट मूवमेंट या फिर रिट्रेसमेंट करेक्शन जैसा हमें चाहिए था, वो आज दिखा गया। जो कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी में एज इट इज वही हुआ। आप देख सकते हो, वनडे का टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारे सामने। वनडे के टाइम फ्रेम चार्ट में हायर हाइज और हायर लोज बनने स्टार्ट हो गए हैं। हाई बना था, हाई बनने के बाद में एक नया एक डोजी बना। डोजी कंसोलिडेशन था जहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग हुई थी कल की डेट में, यानी कि 19 अक्टूबर को। आज 20 अक्टूबर को जिसने प्रॉफिट बुकिंग की थी, प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर्स लगाए थे, उनकी वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुई। बट गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी निफ्टी ने डाउन साइड नहीं दिखा, यानी कि जो ओपनिंग था वही आज का लो था। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, लेकिन निफ्टी ने इसको कवर कर लिया, यानी कि बुल जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, और मार्केट का सेंटीमेंट जो है फिलहाल काफी स्ट्रांग चल रहा है बुल्स को लेके। और बुल्स को लेके हम बात करें तो बुल्स जो है ऊपर की तरफ मार्केट को लिए जा रहे हैं, बिकॉज शायद जो है कुछ ना कुछ आगे की न्यूज है, और टेक्निकली हमें चार्ट पे वो भी दिख रहा है। सो ये हमारे सामने वनडे का टाइम फ्रेम का चार्ट, आप देख सकते हो कि काफी अच्छी कैंडल क्वांटिटी में कैंडल बनी है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट, कि 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट में आज क्या हुआ था। कंसोलिडेट किया था, 2 दिन से कंसोलिडेट किया था, यानी कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा है कल की डेट में, और आज उस रिट्रेसमेंट को फिर से कवर किया गया था। और जो हमारा रेजिस्टेंस था वहीं पे निफ्टी ने आज लास्ट 1 आवर में रेजिस्टेंस लिया और वहां पे क्लोजिंग दे दी। तो ये था, ये देख सकते हो, ऊपर गया फिर बाद में नीचे आया वापस की एक रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट के बाद में फिर से हमारी मूवमेंट आ गई। कल का जो डिस्कस किया था लेवल हमने 70,433 का, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किया था हमने, और वहीं से निफ्टी ने रिवर्सल देखा। आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंस था और कितना इंपॉर्टेंस रहा हमारा वीडियो, कि जिस दिन ने वीडियो देखा था उन सबको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आज मिले। देखते हैं आज के दिन क्या हुआ था 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट पे, कि क्या ट्रेड रही और किस कैसे प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो आपकी गैप डाउन ओपनिंग के बाद में हमारा मेन रेजिस्टेंस जो बन गया था वो 200 का ईएमए था। 200 की ईएमए के नीचे गैप डाउन हुआ तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया था। नेक्स्ट एक कैंडल ने 950 कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में इसने डबल डबल ब्रेकआउट दिया, ये तो 120 ईएमए का, और साथ में जो हमारा सपोर्ट जोन था उसका, जो रेजिस्टेंस बन चुका था उसका भी एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद एक परफेक्ट रीटेस्ट मिला। रीटेस्ट के बाद में फिर से ऊपर तरफ जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी, यहाँ के ट्रेड के बाद में फिर से इसने डाउन साइड दिखाया। हल्का सा एक रीटेस्ट आया था, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, एंड देन फिर से, यानी कि आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ निफ्टी ने कंप्लीटली जाना किया था। एक ट्रेंड लाइन बनती है अप साइड में, इसी ट्रेंड लाइन पे निफ्टी ने पूरे दिन ट्रेड किया था। जैसे तो आपकी ट्रेंड लाइन बनी थी, इसी पे इसने ट्रेड किया और इसी के ऊपर की तरफ ये जाना स्टार्ट किया था। और ये हमारा ट्रेंड लाइन था। उसके बाद में लास्ट मोमेंट में जो यही वाला हाई था ये टूटा, और इसके बाद में फिर से हमें अच्छी खासी मूवमेंट दिखी। यानी कि लगभग लगभग निफ्टी में हमें जो है वो कंप्लीट मूवमेंट रही 433 से लेके 587 के आसपास की, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से के आसपास की हमें मूवमेंट निफ्टी में आज के दिन देखी गई थी, जो कि बहुत अच्छी मूवमेंट थी। कल की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसको हम डिस्कस करते हैं एक बार। स्ट्रैटेजी हमारी मेजर यही रहेगी कि आज का से मोमेंटम दिखा है, अगर वैसा मोमेंटम दिखा तो ही ट्रेड करना है। रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, और जैसे बुलिशनेस हमें दिख रही है तो उस बुलिश ट्रेड को हमें नहीं छोड़ना है। बियरिश ट्रेड में हमें वेट करना है कंफर्मेशन का, डबल कंफर्मेशन का वेट करना है, और साथ में मूवमेंट डे के एवरेज के ऊपर है ही, तो हमें वेट करना है बियरिश जोन में कंफर्मेशन का। नए लेवल्स हमारे जो होंगे वो है रेजिस्टेंस है 70,587 का, एकदम लेटेस्ट रेजिस्टेंस जो है। नेक्स्ट 538 का, और ऊपर की तरफ अगर गैप अप ओपनिंग होती है वो है 17,650 का। ये 17,650 का मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी बट हमारे सामने वनडे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में भी हमने ये डिस्कस किया था और वही हुआ। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कंप्लीटली डिफरेंट मूवमेंट रही है, और कंप्लीटली एक डिफरेंट चार्ट पैटर्न रहा है। बैंक निफ्टी हमने कहा था कि काफी अपसाइड मूवमेंट दिख गई थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अब लगभग 3 दिन पहले ही हमें एक ब्रेकआउट दिख गया था, जो कि निफ्टी में हमें 2 दिन पहले दिखा था। सो बैंक निफ्टी आगे था, इसके लिए बैंक निफ्टी में जो डाउन साइड थी वो आनी जरूरी थी, और एक रीटेस्ट मूवमेंट बहुत जरूरी थी, और वही हुआ। हम नोटिस किया हुआ तो हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में एक अपर साइड में एक हैमर बन रहा है, उसको जैसे एक डाउन साइड मूवमेंट आनी जरूरी है। तो आज भी एक और एक पिन बार बना है जिस जो आज की मूवमेंट को दिखा रहा था। अब हायर हाइज बन रहे थे, उसके बाद में यहाँ पे एक लो बना हुआ है, जो एक लगभग है 23% के फिबोनाची के अपसाइड में। अब देखते हैं वन आवर के चार्ट पे क्या हुआ था। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर सेम बन रहा है, स्ट्रक्चर हायर हाइज का बन रहा था, उसके बाद में एक यहाँ से हमें एक रिटेस्ट फिर से दिख गया।
यहाँ पे फिर से रिवर्सल दिखा, ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन में रिवर्सल भी हमें दिख गया, यानी कि कंप्लीटली कंसोलिडेटिंग मूवमेंट रही है। जहाँ पे निफ्टी क्लोज ओपन हुआ था उसी के आसपास में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। सो यानी कि ना बुलिश रहा ना बेरिश रहा, वोलेटाइल सेशन रहा, और वोलेटिलिटी में दोनों डायरेक्शन की ट्रेड्स हमें मिली थी। अब हमारा अपसाइड लेवल आप देख सकते हो कि ये वाला अपसाइड लेवल है हमारा 40,260 का, 62 का, और डाउनसाइड सपोर्ट जो है वो 39,777 का है। ठीक है, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं और देखते हैं कल की क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। देख सकते हो आज की ट्रेड में जो है फर्स्ट फर्स्ट कैंडल पे एक बहुत बड़ी कैंडल रही थी, एक बहुत वोलेटाइल कैंडल थी। जो रिस्क ट्री के ट्रेडर्स थे बैंक निफ्टी के, उन्होंने ट्रेडिंग ट्रेड्स ली और एक अच्छा प्रॉफिट बना क्योंकि बहुत वोलेटाइल था। बट जो रिस्क एवर्जन कर चाहते हैं, यानी कि जिसको रिस्क कम लग रहा था, यानी रिस्क कम ले जाते हैं, उन्होंने ट्रेड आज अवॉइड की बिकॉज वोलेटाइल था। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो वोलेटाइल सेशन में ट्रेड मत लेना। एक ट्रेडलर बनती है डाउन साइड में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, के अकॉर्डिंग ट्रेड किया, और निफ्टी ने कंप्लीट एक यू शेप स्ट्रक्चर दिखाया, यानी कि जहां पे निफ्टी ने ओपनिंग दी उसी के आसपास में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी हमें दे दी। हमारा अपर बेस था, अपर रेजिस्टेंस था, और इसी के अंडर में नीचे गया, और यहीं के आसपास में निफ्टी ने क्लोजिंग भी, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी हमें दे दी। तो यानी कि कंप्लीटली एक वोलेटाइल सेशन था और एक रेंज बाउंड सेशन था। अपर मूवमेंट डाउन मूवमेंट दोनों आने के बाद में निफ्टी ने जो बैंक निफ्टी ने जो है वो हमें क्लोजिंग दी। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था हमारा, बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना था, और यहाँ पे ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद में इसमें रिटर्स के बाद अच्छी ट्रेड मिली थी। ब्रेकआउट यहाँ था 40,000 के आसपास में, और ट्रेड थी हमें 150 पॉइंट्स की इजी मूवमेंट हमें मिल गई थी बैंक निफ्टी में। सो ये आज की कल की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी? कल की स्ट्रेटजी हमारी ये है कि अगर कल सेम ऐसा वर्ल्ड सेशन होता है, एंड सेकंड थिंग इज मूविंग एवरेज दोनों ही क्लोज आ गए हैं, क्लोज आने के बाद में इन्होंने एक गोल्डन क्रॉस भी बना दिया था। गोल्डन क्रॉस बनाने के बाद में आज फिर से जो डाउन साइड मूवमेंट थी उसकी वजह से वापस से वो पास में क्लोज आ गए हैं, बट ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। सो कल की स्ट्रेटजी हमें ये थी कि अगर आज के जैसा सेम वोलेटाइल सेशन रहता है तो रिस्की ट्रेडर्स ही ट्रेड ले, बाकी ट्रेडर्स ट्रेड ना ले। और जब तक हमारा मेन रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है हमें ट्रेड नहीं लेनी। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट और ओपन होता है, तो आप जैसे कि ट्रेंड लाइन है नीचे हमें, और ऊपर एक में रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही ट्रेड लेनी है। और अगर हमने बैंक निफ्टी में हमें दिखता है कि एक अपसाइड मूवमेंट दिखती है या फिर एक गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो वहां पे 4262 ये हमारा फर्स्ट लेवल है, और सेकंड लेवल जो हमारा है 40,454 का, यानी 40,450 के आसपास का, ये हमारा सेकंड लेवल है। ये मेन लेवल है, की लेवल है, इसके ऊपर ही हमें ट्रेड लेनी है। और बियरिश ट्रेड के लिए हमें वेट करना है। अगर बियरिश ट्रेड हमें लग रहा है फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो ट्रेंड लाइन प्लस ये सपोर्ट लेवल दोनों का ब्रेकआउट का ब्रेकडाउन का वेट करना है, उसके पहले ट्रेड नहीं लेनी है। और अगर वोलेटिलिटी दिखती है, अगर इजी वोलेटिलिटी दिखती है, मोमेंटम दिखता है, तो हमें इजीली ट्रेड लेनी है, बेरिश बुलिश दोनों। बैंक निफ्टी में बेरिश बुलिश दोनों मूवमेंट आ सकती है, बट बैंक निफ्टी में बुल जो है बहुत स्ट्रांग है, तो केयरफुल ट्रेड कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको सीखना चाहते हो हमसे, आप हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।